सबसे छोटा यूनिट किसको मानते हैं? कपड़ा नापने के लिए तो सेंटीमीटर का यूज किया जाता है ना। हाँ, तो कुछ होता है ना उसका चार्ट, काफी छोटे से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। मिलीमीटर रहता है मैम, उसके बाद हाँ सेंटीमीटर रहता है, फिर हाँ, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर ऐसा ना। हाँ यस मैम। तो उसी तरह से कंप्यूटर की मेमोरी का भी यूनिट होता है। उसको भी नापने के लिए एक इकाई होती है। कोई भी जहाँ पे भी नापने का सवाल आता है ना, वहाँ हर चीज़ के लिए एक यूनिट है। इसको भी नापने का एक इकाई है। आप लोग बात करते हैं ना जीबी, जैसे आप अभी खुद बताए जीबी है, एमबी में है। तो जीबी एमबी से क्या समझ में आएगा? मतलब हम लोग उसको, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि ये सब कॉमन चीजें हैं, इसलिए हम कॉमन ही बातें बता रहे हैं, क्योंकि इस बार कंपलसरी है नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है नेक्स्ट बार से कंपलसरी होगा कंप्यूटर, फिर हम लोग वही सब पढ़ेंगे अगर कंपलसरी हुआ तो इसको तो हटाएगा नहीं। हो सकता है इस बार किस सिलेबस थोड़ा मॉडिफाई किया है, तो जो भी रीजन रहा हो, लेकिन नेक्स्ट बार से इसको फिर कंपलसरी करेगा ही, जैसा भी है। तो ये सब कॉमन चीजें हैं, क्योंकि आप लोग मोबाइल यूजर हैं, आप लोग जानते हैं। तो इस हम लोग जब जीबी और एमबी के बारे में बात करते हैं, तो क्या समझ, जैसे कि हम लोग बात करते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो आपको अगर बोला जाए कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आपको पता है ना ये चीज, यस कि मैम। 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से हम लोग अगर नापने की, कंप्यूटर की इकाई की बात करें कि मेमोरी को कैसे नापते हैं, तो इसके लिए भी इकाई है। जैसे सबसे छोटी इकाई बीट होता है। बीट, ये कंप्यूटर का एक बेसिक यूनिट है। बीट सबसे छोटी इकाई है, बेसिक यूनिट है। और आपको पहले भी बताया गया है कि मतलब कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 और 1 की वैल्यू को समझता है, सिर्फ 0 और 1 की वैल्यू को समझता है। अगर मतलब कि अगर ए, अगर हम लिख रहे हैं कंप्यूटर में, अगर ए लिखा जा रहा है, तो उस ए को वो 0 और 1 के फॉर्म में तोड़ेगा, उसके बाद ही उस लैंग्वेज को समझ पाएगा। हम एक बार लैंग्वेज पढ़ा रहे थे, जो भी क्लास में था, ये बताइए कि मतलब कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है? कोई बता पाएगा? 0 और 1 में जो भी कोडिंग की जाती है वो कौन सा लैंग्वेज होता है जिसको कंप्यूटर समझता हो? हाँ? मशीन मैम लैंग्वेज बोलते हैं। बाइनरी लैंग्वेज। ना ना, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं उसको, मशीन लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं जिसको कंप्यूटर समझ पाता है। तो कंप्यूटर की स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा यूनिट, बेसिक यूनिट बीट है। इसमें इसको 0 और 1 से डिफाइन किया जाता है। 0 का मतलब हो गया कि, मतलब इसमें ऐसे वो मान के चलें कि रजिस्टर्स लगे होते हैं। अगर मान लें 0 और 1, 0 का मतलब होगा कि ऑफ, और 1 का मतलब हो गया ऑन। यानी कि वो अगर 0 पे अगर मतलब अगर मान लें ए लिखना है, उसको अगर डिकोड किया, तो डिकोड करने के बाद जो वैल्यू आई, उस वैल्यू में मान लिया वैल्यू आई 101, तो इसका मतलब हो गया कि पहला स्विच ऑन है, दूसरा ऑफ है, तीसरा ऑन है, तो ये सब मिला के 1 प्रेस होगा। इस तरह से वो लिखाता है। तो बीट एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, बेसिक यूनिट है। और और इसका क्या बोलते हैं, 0 और 1 से इसको डिफाइन किया जाता है। अब उसके बाद आता है निब्बल, NIBBLE। तो 4 बीट के बराबर एक निबल होता है। ये सारा इकाई है, मेमोरी इकाई, यूनिट, मेमोरी यूनिट। फिर बात करते हैं बाइट के बारे में। तो 8 बीट के बाद, बाइट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, और बीट जो है वो बेसिक यूनिट है, यानी 0 1 से डिफाइन किया जाता है। और बाइट जो है ग्रुप ऑफ 8 बीट, 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट। 8 बीट के बराबर एक बाइट होता है। ठीक है, मतलब आप जनरली सुनेंगे इतना क्या बोलते हैं, 8 बीट, 8 बीट अगर होगा, यानी कि 8 बीट का ग्रुप, 0 1 मिला के 8 बीट का एक ग्रुप मिलाकर एक बाइट होगा। अगर मान लिया हम 2 बाइट की बात करें तो कितना बीट होगा?
2 बाइट की बात कर रहे हैं 16 कि 16 मैम। हाँ 16 बीट होगा, तो मतलब ग्रुप ऑफ 2 बीट हो जाएगा। यानी बीट की हम बात कर रहे हैं, तो 1 मिनट रुकिए। फिर उसके बाद बात आती है, जैसे बीट हो गया, बीट इज ए बेसिक यूनिट, और ये जनरली डिफाइन होता है 0 और 1 से। कंप्यूटर जो होता है वो 0 और 1 को समझता है। अगर 0 वैल्यू है, इसका मतलब कि कंप्यूटर का जो स्विच है वो ऑन है, और 1 है तो यानी कि वो ऑफ है। उसमें जो भी रजिस्टर्स यानी जो भी लगे हुए हैं कि इसको प्रेस करने से ये लिखाएगा, इसके कॉम्बिनेशन से ये लिखाएगा, तो ये 0 1 ही तय करता है कि वो क्या वहां पे ऑन हो रहा है, क्या ऑफ हो रहा है, और क्या लिखना है। उसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो वहां पे लिखा जाएगा। निबल जो है वो 4 बीट के बराबर एक निबल होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि ऐसे भी बोल सकते हैं ना इसको, कि आधा बाइट के बराबर एक निबल होता है। यस मैम, बोल बोल, सकते बोल सकते हैं ना, क्योंकि हैं। यस मैम। एक मतलब 8 बीट के बराबर एक बाइट होता है, तो फिर हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि हाफ बाइट इक्वल टू 1 निबल। ऐसा रहता है क्वेश्चन कि हाफ बाइट इक्वल टू कितना, तो ऐसे, या फिर 1 निबल इक्वल टू कितना बाइट, तो हाफ बाइट होगा। तो फिर बाइट के बारे में बात कर रहे हैं। बाइट इज ए, वही बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट, और 8 बीट के बराबर एक बाइट होता है। अब एक चीज आता है वर्ड, कि कंप्यूटर में हम मतलब कि कैसे वो वर्ड नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात नहीं हो रही कि कंप्यूटर में वर्ड किसको बोला, मेमोरी यूनिट में। तो द मेमोरी स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन वंस एंड जीरो इन ग्रुप ऑफ बीट कॉल्ड वर्ड। बाइनरी इंफॉर्मेशन को जो कंप्यूटर स्टोर करता है, यानी कि हम आपको अभी बता रहे हैं कि अगर ए भी लिखना होगा तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके उसको मेमोरी में स्टोर करेगा। तो वो जो कन्वर्ट किया, यानी ए के लिए अगर कॉम्बिनेशन 0 1 0 बना, तो वो कहलाएगा एक वर्ड। आ रहा समझ में, आ रहा है समझ में एक क्या बार फिर बोले? से बोलेंगे, एक बार फिर से बोलेंगे। देखिए फिर से बता रहे हैं कि जैसे हमको ए लिखना है, तो कंप्यूटर जो हम यहाँ से कीबोर्ड से ए प्रेस कर दिए, हम मेरे ए प्रेस करने के बाद कंप्यूटर में लिखाएगा, सामने ए लिखता है, लेकिन वो लिखता कब है, पहले उसको कंप्यूटर क्या करता है कि उसको 0 1 के फॉर्म में तोड़ता है। 0 1 के फॉर्म में तोड़ेगा, तो 0 1 के फॉर्म में ए लिखने के लिए 0 और 1 का जो कॉम्बिनेशन बना, मान लिया ए लिखने के लिए 0 1 का कॉम्बिनेशन बना 1 0 1 0, ठीक है, मतलब ए का वैल्यू हो गया 1 0 1 0, मानते हैं, अभी मान रहे हैं कि ए का अगर वैल्यू 1 0 1 है, तो उसको वो एक मतलब वो पूरा कॉम्बिनेशन 0 1 का जो कॉम्बिनेशन 1 0 1 0, वो ग्रुप ऑफ जो मतलब एक ग्रुप बना वो कहलाएगा वर्ड। इस कंप्यूटर के स्टोरेज में वो एक वर्ड कहलाता है। आई बात समझ में कि अभी भी नहीं? आ गए हैं। आगे हाँ मैम। मतलब, हाँ कंप्यूटर के मेमोरी में बाइनरी बाइनरी कंप्यूटर के मेमोरी में जो स्टोर होता है वो बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है 0 1 के फॉर्म में, और वो कहलाता है एक वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड कहलाता है। अ वर्ड in memory is a entity of bit that move in and out of storage as unit। वो मतलब वर्ड जो है एक वही बीट का कॉम्बिनेशन है, 0 1 का कॉम्बिनेशन है। वो मतलब कि स्टोरेज यूनिट के अंदर, मतलब स्टोर जब करते हैं तो स्टोरेज यूनिट के अंदर वो 0 1 के फॉर्म में ही स्टोर होता है। मेमोरी वर्ड इज ग्रुप ऑफ 0 1, वही चीज है, उसी चीज को घुमा फिरा के बताया जा रहा है कि अ मेमोरी वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ 1 एंड 0 में रिप्रेजेंट ए नंबर। मतलब एक वर्ड एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हमको 1 लिखना है, तो 1 का बाइनरी अगर हम जैसे कि 8 बीट में अगर 1 लिखना होगा, तो उसको बाइट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट बता रहा है ना। अगर हमको 1 लिखना है, तो 1 का बाइनरी क्या होता है, कोई बता पाएगा? बाइनरी और डेसिमल हम लोग काफी पढ़े हैं, बाइनरी 1 का क्या होता है, कोई बताएगा? 1 का बाइनरी 1 होता है। 2 का बाइनरी विशाल बताएंगे, विशाल को तो पता है। विशाल, 2 का बाइनरी कितना होता है? जी मैम।
2 का बाइनरी कितना होता है? टू का बाइनरी कितना होता है? 10 होता है 2 का बाइनरी। यस मैम। बाकियों को पता है ना, बाकियों को मालूम है कि कन्वर्ट कैसे होता है बाइनरी डेसिमल, पता है? बाकी जो 3-4 लोग जुड़े हैं। यस मैम, याद था, भुला गए। हाँ मैम। भूल गए। जॉन यस मैम। पता है? हाँ मैम, बताए तो तो फिर थे बताए क्यों नहीं? मैम। नेटवर्क इशू था, बोलने कोशिश कर रहे कोशिश पर कर रहे नेटवर्क थे, ही हो नहीं रहा। बोल पाए। ऋषभ मालूम है? ऋषभ पढ़े हैं मैम, लेकिन उतना अच्छे से याद नहीं है। एक बार और रिपीट कर लेंगे तो अच्छा हो चलिए जाएगा बाद आंसर में याद। रिपीट करेंगे। चलो इसको हम खत्म करते हैं पहले। तो हम लोग यहाँ पे बात करें मेमोरी यूनिट के बारे में। बस आपको जानना चाहिए क्योंकि आप लोग मोबाइल यूजर है और कंप्यूटर भी यूज करते हैं कि कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बाइट है, और बीट जो है वो बेसिक यूनिट है जो 0 और 1 से रिप्रेजेंट होता है। निबल भी एक यूनिट है, 4 बीट के बराबर एक निबल होता है, और बाइट जो होता है वो 8 बीट के बराबर एक बाइट होता है। कंप्यूटर में वर्ड क्या है? वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो और वन। बाइनरी इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन जो मेमोरी में स्टोर होता है वो वर्ड कहलाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसका मैक्सिमम लेंथ क्या होगा, तो इसका मैक्सिमम लेंथ जो होता है 96 बीट तक होता है। 96 बीट, ठीक है। 96 बीट यानी 0 और 1 मिला के 96 तक होगा उसका लेंथ मैक्सिमम। यानी कि जितना भी दुनिया का लेटर है ना, मतलब वो सब कुछ इसी के अंदर 96 बिट के अंदर सिमटता है, जो कंप्यूटर उसको डिस्प्ले करता है। अब हम लोग बात करते हैं अब मेजरमेंट यूनिट की। जैसे अभी हम बताए कि एक बीट बाइनरी डिजिट होता है, या तो एक बीट में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 0 1 ये बाइनरी डिजिट है। 8 बीट इक्वल टू 8 बाइट। अब देखिए, आप लोगों ने देखा है कि आपका जो मेमोरी होता है, या फोन हो या कंप्यूटर हो, फोन का भी आप लोग देखे होंगे कि 4 और 64 ऐसे करके आता है ना। तो वो क्या रहता है? फोन का जीबी में रहता है कि एमबी में रहता है, कोई बताएगा? जीबी में रहता है मैम फोन का तो। एमबी में भी रहता है मैम फोन का स्टोरेज। हाँ, फोन एमबी में भी रहता है, कोई कोई। कोई कोई एमबी में रहता है। अभी जनरली फोन तो हमको लगता है सब एमबी में ही आ रहा है, जीबी में आ रहा है। 4 जीबी। यस मैम, जीबी में अभी सब फोन जीबी में ही निकल रहा है, हाँ लेकिन एमबी में पहले का फोन है मैम, जो पहले 3G 2G में फोन था उसमें एमबी में था। हाँ हाँ। तो जैसे कि 464 अगर है तो क्या समझ में आता होगा? 4 GB रैम है मैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज है, मैंने कि उसका स्टोरेज है अपना हाँ गुड। मोबाइल का। तो वही चीज है कि अब आपको जैसे उसको कैसे, मतलब कि ये इसका मेजरमेंट का क्या चार्ट है इसका। जैसे ये चार्ट होता है जैसे बाइट, तो इसमें होगा 1024 बाइट, यानी कि 1024 बाइट का एक केबी होता है। जैसे हम लोग मिली सेंटी डेसीमीटर ऐसे पढ़ते हैं ना, तो उसमें 10-10 का होता है ना। मिली, 1 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है? या फिर 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, ये बता दीजिए। 100 सेंटीमीटर। 100 होता है? सेंटीमीटर 1000 होता है। मीटर मीटर यस सॉरी, सेंटीमीटर नहीं, मीटर। 100 सेंटीमीटर होगा अगर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होगा। और जहाँ किलोमीटर की बात आ जाएगी, 1000 हो जाता है मैम। हाँ, तो उसका क्या चार्ट होता है? मिली सेंटी डेसीमीटर हेक्सा, याद है? सबसे छोटी उसमें मिलीमीटर, मिली होता है, फिर सेंटीमीटर डेसीमीटर होता है। चलिए ठीक है, वो भी नहीं याद आप लोग को लगता है। किलो सेंटीमीटर होता है ना मैम, मिली मीटर। होता है, मिली सेंटी डेसीमीटर हेक्सा।
उसके बाद ओक्टा। डेका होता है, फिर किलोमीटर होता है, हेक्साडेका किलोमीटर, ऐसा होता है उसका चार्ट। खैर उसको छोड़िए। तो फिर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे 1024 बाइट इक्वल टू 1 केबी होता है, केबी यानी कि किलो बाइट। उसी तरह से ये चलता है, ये 1024 में चलता है, यानी 1024 केबी इक्वल टू 1 एमबी होगा, फिर 1024 एमबी इक्वल टू 1 जीबी होगा, फिर 1024 जीबी इक्वल टू 1 टीबी होगा, 1024 टीबी इक्वल टू 1 पीबी, पेटाबाइट। टीबी यानी टेराबाइट। टीबी में भी आता है हार्ड डिस्क, आता है ना। पीवी में तो अभी तक स्टोरेज नहीं गया मैम, टीवी नहीं टीवी गया तक है, ही गया है। नहीं मैम, पीवी एक्सटर्नल में अभी स्टोरेज तक, गया है ना टीबी में। टीवी हाँ में मैम गया गया है है। मैम, पीवी में नहीं गया अभी तक। पीबी में नहीं गया है, टीबी में गया है। एक्सटर्नल मैम स्टोरेज जो भी आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह लगाते हैं तो टीबी में रहता है। यस मैम, टीवी में रहता है, पीवी में अभी तक किसी का भी स्टोरेज नहीं गया, नहीं सब गया टीवी है। तक ही है। हाँ, मतलब जो सिंपल। जनरल हम लोग यूज करते हैं, जनरल पर्पज का कंप्यूटर या फोन यूज कर रहे हैं, फोन में तो खैर जीबी तक ही है। फोन में तो एक्सटेंड करके टीवी तक जा सकता है मैम। हाँ, हाँ तो इस तरह से फिर इस तरह से ही चलता है। 1024 टीबी इक्वल टू 1 पीबी पेटाबाइट होता है, फिर उसी तरह से हेक्साबाइट। 1024 ईबी इक्वल टू 1 जेबी डेटाबाइट, उसी तरह से ये बढ़ते जाता है। योटाबाइट सबसे बड़ा बताता है अभी तक का हाईएस्ट मेमोरी। जीपोबाइट इज हाईएस्ट मेमोरी। इसी तरह आप लोग को ये चार्ट भी याद रहना चाहिए। जैसे हम लोग वो सब चीज कॉमन है ना हम लोग, तो हम अगर आपसे बोल दिया जाए कि 2 जीबी, आप देखते होंगे बहुत जगह दिखाता है कि 1 जीबी में 100 MB होता है, जबकि 100 MB नहीं होता, वो 1024 MB होता है। 100 MB कहाँ लिख देता है मैम? ए सॉरी, 1000 MB, 1000 MB नहीं होता, वो 1000 नहीं होता, 1024 होता है। 1000 दिखेगा आपको, 24 हाइड हो जाता है। नो मैम, 24 भी दिखता है। दिखता है ना। हाँ, तो यानी कि वही चीज है कि 1024 ने बहुत जगह लिखेगा 1000, जबकि एक्यूरेट अगर हम देखें तो वो 1024 होता है। एक Yes, अभी जीबी भी में अधिकतर, अभी भी अधिकतर 1000 ही मान के चलता है मैम जीबी। हाँ, वही तो हम 24 बोल रहे हैं मानता ही कि नहीं। 24 को वो कर 1000 मान के चलता है, 24 नहीं दिखता। मतलब कि लिखता एक्यूरेट वो भी नहीं करे, बताएगा कि 1000। तो अगर हम वही बात करें कि अगर हम 1 जीबी मेरे पास, अगर मेरे पास 1.5 जीबी की मेमोरी है, तो उसमें हम कितना एमबी बोल सकते हैं बताइए। अगर मेरे क्या? पास 1.5 जीबी का मेमोरी है तो कितना एमबी है उसका स्टोरेज। 1.5 GB है मैम, तो 1500 MB। 1024 प्लस 512। हाँ, 1024 प्लस 512, यस मैम। तो उतना मेरे पास एमबी होगा। तो आपको पता होना चाहिए। और एक आपको हजार ये पाँच चीज सौ मालूम है छत्तीस कि आपका जो कंप्यूटर है, हम पहले भी बताएं, इन चीजों को डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी इन चीजों को डिस्कस करें, मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें ये आपका चार्ट है, ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, और वैसे ये नेट में भी मिल जाएगा। तो अभी तक का जो हाईएस्ट है वो जीपोबाइट है, जो अभी तक का हाईएस्ट मेमोरी है। और अभी तक हम लोग जो है जनरली फोन में जीबी पे चल रहे हैं, और अभी हम लोग टीबी तक तो हाईएस्ट पहुंच चुके हैं। कंप्यूटर के मेमोरी में टीबी तक हाईएस्ट है, हाईएस्ट मेमोरी रहता है। मोबाइल लोग तक कहते टीवी हैं है कि मैम, मोबाइल हाँ तक का टीवी है, मोबाइल तक में टीवी है। हाँ, तो हम लोग इस पे हम लोग अभी तक हाईएस्ट टीबी तक ही गए हैं। तो इस तरह से ये इसका कंप्यूटर के मेमोरी का चार्ट है, कैसे वो करता है कैलकुलेट। लेकिन आप जनरली देखिएगा ना, जैसे अब किसी भी फाइल का साइज अगर हमको देखना हो, किसी भी फाइल का अगर हमको साइज देखना हो ना, तो अगर हम उस पे उसका देखेंगे कि वो कितना साइज का है, तो जनरली कंप्यूटर में देखिएगा कि वो केबी में ही दिखाएगा। देखें, जो एमबी केबी में में, रहता है मैम, एमबी वो में। एमबी में ही दिखाता है। हाँ, केबी में, एमबी में, वो आपको कितना ब्लैंक साइज हो है। गया मैम, दिख नहीं रहा है स्क्रीन। ब्लैंक हो गया, ब्लैंक किए हैं। एमबी में दिखाएगा, केबी में दिखाएगा। किसी का साइज जानना हो आपको किसी भी फाइल का, तो क्या करेंगे आप। उससे फाइल का डिटेल्स देखेंगे मैम, डिटेल्स में बता देता है। कैसे प्रॉपर्टीज देखेंगे देखेंगे। डिटेल्स, कैसे देखेंगे डिटेल्स। मैम उसमें प्रेस करके रखेंगे तो उसका डिटेल्स का ऑप्शन आता है मैम, तो डिटेल्स में जाकर देखेंगे तो कहाँ, नीचे किसकी लिखा बात हुआ कर रहे हैं आप, फोन की या फिर कंप्यूटर की।
कंप्यूटर में तो जनरली मैम दिखा देता है, जो फाइल रहता है मैम उसी के किनारे या किसी जगह पे दिखा देता है उसका। जनरली मोबाइल पे भी दिखा देता है, लेकिन बहुत सारा में टैप करके रखना पड़ता है जिससे कि उसका डिटेल्स निकालना पड़ता कंप्यूटर है। में प्रॉपर्टीज दिखाता होगा। हाँ, प्रॉपर्टीज में दिख जाता है उसका। वही मैम डिटेल्स जो रहता हाँ, है। प्रॉपर्टीज में दिख जाएगा कि वो आपका कि मतलब क्या उसका साइज है। अच्छा, एक चीज बताइए, चलिए ठीक है, हम लोग कंप्यूटर की बात कर रहे थे, और एक चीज बताइए, आप लोग मतलब फोटो वगैरह अपलोड करते हैं, कॉमन बातें करते हैं, हाँ, कि आप लोग जैसे फॉर्म वगैरह भरते हैं, फोटो अपलोड करते हैं, तो साइज छोटा करने बोलता है, तो क्या करते हैं? मैम कंप्रेस एक आता है। कंप्रेस आता है। जैसे अगर मान लिया आपका कोई फोटो है, आपको बोले कि मतलब अपलोड करके डालना है या उसको साइज छोटा करना है, तो जनरली क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। यस मैम। होता है ना कि फोटो क्रॉप करके डालना है, मतलब फोटो का साइज रिड्यूस करके डालना है। मैम क्रॉप भी अच्छा से हो जाएगा। हाँ, क्रॉप करेंगे तो वो तो कटिंग हो जाएगा चारों तरफ से ना। और और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर है और आप रिड्यूस करना चाहें? वो तो हम एडिटिंग के तौर पे भी कर सकते हैं मैम फोटो को। बहुत ज़्यादा कैसे चल करेंगे रहा है। बताइए। कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाकर मैम उसका क्वालिटी को लूज कर सकते हैं, तो उसका एमबी भी लूज मतलब कम हो जाता है। अगर कॉमन बातें करें, चलिए ठीक है, हम कोई, मेरे पास ऐप नहीं है, मेरे पास एक कंप्यूटर है सिंपल सा, अब हमको किसी फोटो के साइज को रिड्यूस करना है, बताइए। तो उसका मैम कंप्रेस कर देंगे मैम, वो उसका जिप फाइल बना देंगे तो कंप्रेस हो जाएगा जीप तो थोड़ी करना है कम। हमको, उसको हमको रिड्यूस करना है। जीप करने के लिए तो फिर जीप फाइल तो अपलोड करने के लिए नहीं बोलता ना। नो डायरेक्ट अगर मैम। फोटो अपलोड करने वाले हैं तो अलग हाँ, है। फोटो के साइज को वो करेंगे। कंप्रेस मैम ज्यादा ये होता है। हम्म दिखाते हैं आपको कि कैसे होता है। एक मिनट दिखाते हैं ये चीज तो मतलब रुकिए, एक, अगर आपका फोटो, कोई भी फोटो है, एक मिनट, जैसे मान लिया हम कोई भी फोटो खोलते हैं, दिखा रहे कि कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट। क्रॉप वगैरह करना तो आप लोग कर लेंगे। अगर किसी फाइल को रिड्यूस करना हो, किसी फाइल मतलब फोटो वाली बात करते हैं, जनरली होता है ना कि फोटो अपलोड करना है इतने एमबी में, इतने केबी में, तो आपको वो कैसे रिड्यूस करेंगे? जैसे मान लिया, हम डिस्प्ले करते हैं एक बार स्क्रीन पे वो, स्क्रीन दिख रहा है? ये मेरा दिख रहा है, स्क्रीन दिख यस रहा है क्या? मैम। हाँ, तो जैसे क्या दिख रहा है स्क्रीन पे अभी? मैम वही मतलब जो लोगो सब है वही सब दिख रहा है। हाँ ठीक है फिर। तो जैसे ये एक मेरा पिक्चर फाइल है, इसका साइज हमको जानना है, इसका साइज, इस पे हम राइट क्लिक कर रहे हैं और इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसका हम साइज देख रहे हैं। यस इसका मैम। साइज कितना है? 10.7 KB, मैक्सिमम 12 KB है। ठीक है, इसको हमको कम करना है। हम लोग के पास कोई ऐप नहीं है, हम लोगों के पास कोई ऐप नहीं है, हम लोग इसको सीधा सा कंप्रेस करेंगे, इसको छोटा करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे। ओपन किस पे करेंगे? ओपन विथ पेंट पे। पेंट पे ले जाइए। ये मेरा जो फाइल है ना, ये मतलब पिक्चर आ गया, इस पिक्चर को हमको छोटा करना है। आपके पास एक ऑप्शन है कंट्रोल W, कंट्रोल W से क्या होगा? रिसाइज में आता है, ये देखिए, ये हॉरिजेंटल, इसके परसेंटेज को हम अपने हिसाब से कम कर देंगे। इसको अगर हम 50% कर देंगे, 50% करने के बाद ओके कर दीजिए, और इसको बंद करते हैं, इसको सेव करते हैं। देखिए इसकी साइज कितना हो गया होगा, इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, देखिए हो गया।
कंप्यूटर का नहीं पता था सर मैम, हम मोबाइल के तो हिसाब से वही तो बता रहे बता रहे, कुछ नया ही बता देना, जब हम जुड़े हैं तो फिर कुछ नई चीजें सीख लें। थे। हम तो मोबाइल के हिसाब से बता रहे थे। हाँ देखिए हो गया ना, दिख रहा है। यस मैम। हो गया कोई मैम। भी फाइल, हाँ कोई भी, मान ले पिक्चर ही है, किसी का फोटो ही है, शायद फोटो होगा भी। एक मिनट और दिखाते हैं करके, मतलब होता है ना कि इसको कंप्रेस करना, और आपके पास कंप्यूटर है, आप इसको मतलब कि छोटा करके डालना है फाइल को, और आप देखेंगे बहुत ज्यादा कंप्रेस भी नहीं होता, जो ऐप है उससे बहुत ज्यादा कंप्रेस भी नहीं होता। तो इस तरह से हम लोग किसी पिक्चर्स को हम लोग छोटा कर सकते हैं। जैसे यही एक फोटो है, दिख रहा होगा, इसकी साइज हम देखते हैं कितना है, इसका साइज कितना है भाई देख लेते हैं। 45 KB में है, इसको हम लोग को 10 KB 12 KB तक ले जाना। चलिए देखते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं पेंट से। इसको भाई कंट्रोल W एडिट कर लेंगे, कंट्रोल W के बाद इसकी साइज अगर अंदाज करके चले 50% कर देते हैं तो 45 यानी 20 तक आ जाएगा। थोड़ा और कम करके देखते हैं, 40% करते हैं इसको, सेव कर देते हैं, बंद करते हैं, देखें इसकी साइज क्या हो गई है। देखिए कम हो गया ना, 23 KB तक पहुंच गया। इस तरह से इसको हम कंप्रेस, इस तरह से इसको हम छोटा कर सकते हैं फाइल की साइज को। इससे लेकिन एक प्रॉब्लम होगा मैम। क्या होगा बताइए? फोटो फट जाएगा मैम। फोटो फटेगा नहीं, इसको थोड़ी बड़ा करना है। आप तो जैसे कहीं पे अपलोड कर रहे हैं किसी चीज को, मतलब किसी चीज को जैसे आपके इंटरव्यू वगैरह के लिए जनरली अपलोड करते हैं ना, तो मैम क्वालिटी इसका मैंने लूज होगा तो फिर इसका फोटो क्वालिटी फटेगा भी रिड्यूस मैम। हो जाएगा, क्वालिटी रिड्यूस तो होगा थोड़ा, वही क्वालिटी तो तो मैम भी रिड्यूस कह रहे होगा हैं। ही थोड़ा। किसी भी चीज तो अगर ओरिजिनल चीज को आप कंप्रेस करेंगे तो क्वालिटी लूज नहीं होगी उसकी। नहीं मैम, कंप्रेस यस करने पे मैम। नहीं होता। होगा कहाँ होता है जी, होगा, कंप्रेस ओरिजिनल किया किसी है। भी फाइल को रिड्यूस कीजिए तो थोड़ा तो उसका क्वालिटी तो जाएगा ही जाएगा। क्या बोल रहे बताइए, ऋषभ कंप्रेस करने बोलिए। पे क्वालिटी लूज नहीं होता है मैम, कंप्रेस करने पे क्वालिटी लूज नहीं होता है। लेकिन अगर उस कंप्रेस पर से MB या KB, आप बात है जीप वाली करने की, जीप करने की। कंप्रेस वैसे ही होगा मैम, GP हो जाएगा वो। अरे बाबा, आप, हम समझ रहे हैं आप जीप की बात कर रहे हैं, लेकिन जीप करने से, अच्छा एक बात बताइए, कहीं अगर लोड करना हो तो वहां जीप फाइल थोड़ी लोड होता है। होता तो है मैम, मैं किसी में मैंने किसी को भेजना है तब तो चल जाता है मैम। देखिए अगर आपको किसी को भेजना है, हम बता रहे हैं जीप वाली बात बताया ना, वो भी हम बता रहे हैं कि जैसे मान लिया कि आपको किसी को भेजना है, आपका जो जीमेल है, मैक्सिमम कितने MB तक का फाइल आप उसमें अपलोड कर सकते हैं बताइए? किए तो नहीं है मैम कभी, लेकिन क्या पता आप 100 किसी को 150। मेल कर रहे हैं, मेल करने में आप कितने MB तक का फाइल किसी को भेज सकते हैं? हम कभी मैक्सिमम किए कितने नहीं है MB मैम, तक उसमें का? भेजे नहीं है मैम कभी उसमें। और किसी को आइडिया है, कोई बताइए कितने MB तक का फाइल हम भेज सकते हैं? मैम आइडिया तो नहीं है पर भेजे थे, याद नहीं है अभी। मैक्सिमम कितना MB तक जा सकता है कि किसी को हमको फाइल भेज रहे हैं, उसकी कैपेसिटी है वो उतने MB से ज्यादा लेता नहीं है, फिर वो मतलब लोड नहीं होता, बोलता है बड़ा हो गया। यस मैम, यस मैम। 25 MB तक का फाइल मैक्सिमम जाता है, पता है ना? और मैम 25। एक बार जो हम लोग का जो डॉक्यूमेंट सब भेजता है तो हम सोचे कि मतलब सब सेलेक्ट करके एक ही बार जीमेल में भेज देंगे तो वहाँ स्टोर रहेगा, टेंशन नहीं होगा डिलीट उलीट होगा तो। पर सब हाँ पहुँचता नहीं है मैम, दो चार खूब से खूब 8 हाँ, चलिए डॉक्यूमेंट यही चीज पहुँचता है। दिखा रहे हैं हम आपको, देखिए। इसलिए क्या कीजिएगा, हम बता रहे हैं, रुकिए हम मेल खोलने दीजिए, अच्छी बात बोले आप, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं और जानना भी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे अगर मतलब आपका जो जीमेल है, आपका यस मैम। जीमेल जो है वो मैक्सिमम 25 MB तक के फाइल को ही लोड करता है। उसके बाद आप जहां लोड करने की बात करेंगे ना, वो ड्राइव में जाएगा। ठीक है, वो ड्राइव ओके। में, देखिए हम आपको कुछ लोड करके दिखाते हैं, रुकिए हमको। ड्राइव में भी करते हैं तो नहीं जाता है सर मैम एक बार में। क्यों नहीं जाता? उसके लिए आपको, देखिए दिखा रहा है, 1 मिनट रुकिए, मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, यस मैम। यहाँ पे इतना सारा फाइल है, इन सबको हमको भेजना है। यस मैम।
है ना। तो क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब भेजने में क्या प्रॉब्लम आती है? मैम जब भेज सेंड करते हैं तो सब हो जाता है, पर वहाँ पे अपलोड ही नहीं होता है। नहीं, वो तो नेटवर्क इशू होता होगा शायद। ऐसा नहीं है, जैसे मान लिया आप एक काम कीजिए, जैसे कोई भी फाइल है, अगर आप उसको कुछ कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऋषभ बोल रहे थे कि कंप्रेस वाली बात, तो कंप्रेस में क्या होगा, जैसे आपको बहुत सारा, हम ही लोग को ये इतने सारे फाइल भेजना है और इतना सारा फाइल हमको भेजना है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको एक फोल्डर में डाल देंगे, एक फोल्डर बना लेंगे और इतने फोल्डर में इन सबको हम डाल देंगे, जो भी जितना भी फाइल है हम बताए हैं, इन सबको मान लिया कि हम डाल देते हैं। हेलो मैम, हाँ, बोलिए। एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है। ठीक है, आप रिसीव कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम। तो अब इस फाइल को क्या करेंगे, इस फाइल को हमको कंप्रेस करना है, तो कंप्रेस करने का तो पता ही है, इसको राइट क्लिक करके और इसको कंप्रेस कर दीजिए, जीप बना दीजिए, इसको जीप बना दीजिए, इसको जीप फाइल कर दीजिए। तो जीप फाइल में क्या होगा, ये क्या होगा कि आप पूरा का पूरा फोल्डर फिर आप भेज सकते हैं। इसको कंप्रेस बोलते हैं ना ऋषभ? यस मैम। ऋषभ, हाँ, तो यस मैम। कंप्रेस में, हाँ, तो कंप्रेस में क्या होगा कि आप एक साथ उससे क्या होता है, उसका फाइल का साइज रिड्यूस होता है कंप्रेस करने पे, है ना। यस मैम, कभी साइज किसी भी फाइल को हम कंप्रेस करें तो उसका फाइल रिड्यूस होता है, और हम वहां पे ये बताए कि ये तो किसी को भेजना हो तो उसके लिए ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बता रहे थे कि अगर मान लिया कहीं अपलोड करना रहता है, अपलोड मीन्स कि जैसे कोई फॉर्म वगैरह आप भर रहे हैं, कोई फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, तो उस समय उस फाइल को रिड्यूस करने के लिए आपको उस समय आप ये तरीका अपना के उसकी साइज को छोटा करके, जहाँ पे बोलता है 10 MB तक का फाइल डालना है, सॉरी 25 KB तक का फाइल डालना है, तो वहां उस कंडीशन में आप उसको रिड्यूस करके, वैसे रिड्यूस करके फाइल को डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंप्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे हमने ये फोल्डर बनाया और इस फोल्डर को हम लोग कंप्रेस कर दें, तो ये क्या होगा कि फाइल मेरा मतलब सारा एक जगह आ जाएगा और एक फोल्डर में, और ये कंप्रेस हो जाएगा। बहुत लोग इसको मोबाइल को मैम, मैंने मोबाइल या कंप्यूटर जो भी है उसका स्टोरेज कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करता है। हाँ, तो आप इसको क्या करें, आप इसको कंप्रेस कर दें, तो ये क्या एक कंप्रेस फाइल बन जाएगा, और ये भेजना भी आसान होता है। मान लिया आप किसी को भेजेंगे भी तो एक फोल्डर में रहेगा सारा फाइल, आपका एक फोल्डर में सारा फाइल रहेगा, और आप उसको किसी को भेजेंगे तो कहीं मेल वेल पे अटैच करके आप इसको भेज सकते हैं। जैसे मान लिया कि हम इसको, एक मिनट, कॉलेज से ही कॉल था मैम। एग्जाम को लेके क्या? हाँ मैम। अभी तो ज्यादा चल रहा है, मंडे से। आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी फाइल, जैसा कुछ भी हो, तो सारे को ना सेव करके ना मेल पे डाल के रखा कीजिए। जैसे हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था, जैसे इसमें सारा कुछ डाल दिया, अब इसको हम लोग इसको क्या करते हैं कि कंप्रेस कर लेते हैं, और एक्चुअली ये मेरा एक्सपायर हो गया, विनजिप नहीं, जीप एंड शेयर, ये मेरा विनजिप एक्सपायर हो गया, इसलिए यहाँ नहीं दिख रहा है, एक मिनट, और एक ऑप्शन, हम लोग के ड्राइव में भी काफी स्पेस रहता है मैम, वो ड्राइव में भी स्पेस, लेकिन ड्राइव में भी लिमिटेड स्पेस है, कोई बताएगा वहां कितना स्पेस है? 15 GB मैम, 15 GB। 15 GB, यस। आप अब बाकी वहां पे बढ़ाने डाल के के लिए भी उसमें, रखिए, हाँ, उसमें वहां बढ़ाने के पे लिए स्टोर पैसा देना करके पड़ता रखिए। है उसमें। हाँ, 15 GB के बाद के लिए पैसा देना पड़ता है। यस मैम। मैम 15 GB के जीमेल में बाद भी के शायद लिए 15 GB है। क्या हो गया? जीमेल में भी शायद 15 GB है। मैक्सिमम मेल, यस मैम, मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम मेल उसमें मतलब 15 GB तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब तो यस हर मैम। चीज वो करते हैं, इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया ना लोग, तो अब तो सबके लिए पेमेंट ज्यादा शुरू कर दिया है। यस खैर, मैम। जीमेल के लिए भी 15 रहता है, उसके लिए ड्राइव में भी 15 रहता है, तो ड्राइव में भी बहुत कुछ स्टोर करके रख सकते हैं, सारे चीज को आप ड्राइव में लोड करके रख सकते हैं। यस मैम। आपके पास मोबाइल में भी तो ड्राइव खुलता है,
हाँ यस मैम, व्हाट्सएप का बैकअप सबका ड्राइव पे रहता है। एक हम बताए भी थे शायद कि आप लोग कुछ भी, जैसे कि आप कुछ भी बना रहे हैं वो ऑलरेडी स्टोर हो रहा है, और आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो सारा कुछ मोबाइल मतलब मेल पे डाल के रखिए। मेल पे रहेगा तो कभी भी लॉस नहीं होगा। और आप जो सेव करते हैं ना कॉन्टेक्ट्स वगैरह, आप मोबाइल पे कॉन्टेक्ट्स वगैरह जो सेव करते हैं उसमें भी एक ऑप्शन आता है, आप कभी देखे हैं कि नहीं पता नहीं, हमको ये नहीं मालूम। यस मैम, देखते हैं जैसे मैम वहाँ ईमेल। पूछता है कि आप जीमेल पे स्टोर करना चाहते हैं, सिम पे स्टोर करना चाहते हैं, या फिर ये मोबाइल मेमोरी पे स्टोर करना चाहते हैं, फोन मेमोरी पे। मैम मेरे में तो उस तरह नहीं आ रहा, ऐड टू कॉन्टेक्ट डायरेक्ट करते हैं बस हो गया। नहीं, वहां देखिएगा कहाँ स्टोर होता है। उसमें आप ऐड देख, करना पड़ता है मैम, उसमें जो फोन हाँ वाला तो जो वो नहीं उसको, होता है मैम, तो उसमें। हाँ तो उसको वहां पे ऑप्शन रहता है, वहां पे ऐड कर लीजिएगा। क्योंकि जीमेल पे अगर आपका जितना भी कांटेक्ट है ना, अगर आपका मेल पे स्टोर है तो आप कभी भी उस मेल को लॉग इन करेंगे ना फोन पे, सारा कांटेक्ट आ जाएगा, उस पर डिस्प्ले होगा तो कहाँ पे रहता है मैम? तुम फोन अकाउंट में में ही। जाके जब जो है जैसे ना, अकाउंट में जाके जो जीमेल होता है ना, उसमें जाके साइन इन करना पड़ता है। तो तुम्हारा शायद साइनिंग ऑफ होगा, तो उसको कर देगा ना पूरा, तो हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि फोन और इसके फोन और मेमोरी का कभी आप चेंज किए ना तो आपका सारा लॉस हो जाता था। तो अब सारा कुछ जीमेल पे, और उसमें एक और ऑप्शन है फोन में भी, देखिएगा कि जितना भी कांटेक्ट है ना आप उसको इंपोर्ट करा सकते हैं जीमेल पे। मतलब यस फोन मैम, होता मेमोरी है। का, आपके सिम मेमोरी का जितना भी कांटेक्ट है आप उसको उसमें इंपोर्ट करा सकते हैं। बैकअप कर सकते हो उसमें। हाँ, बैकअप ले सकते हैं उस पे, मतलब सारा आपका स्टोर हो जाएगा जीमेल पे। तो ये सब आपका डेटा सेफ्टी के लिए, ये सब करके रखिएगा तो कभी भी आप लॉग इन कीजिएगा फोन में तो आपका कांटेक्ट मतलब उसमें डिस्प्ले होगा लॉग यहाँ इन तक कि करके मैसेज भी रखेंगे। होता है मैम, मैसेज भी इंपोर्ट हो जाते हैं। हाँ, सारा कुछ इंपोर्ट होता है। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आप लोग डेटा सेव के लिए, खासकर कांटेक्ट वगैरह ज्यादा लूज होता है। पहले हम लोग के साथ बहुत ज्यादा हुआ है कि फोन गया, सिम गया तो कांटेक्ट खत्म, कहीं गुम हो गया तो। अब इसलिए मेल पे डाल के रखिए, ऑप्शन है धनी, आप देखिएगा फोन में ढूंढिएगा और सारा इंपोर्ट करा दीजिए। कांटेक्ट हमेशा के लिए पड़ा रहेगा उसमें, आप फोन कभी भी कहीं भी चेंज करेंगे उसमें दिक्कत नहीं होगी। खाली ईमेल नहीं भूलना। हाँ, बस ईमेल मत बोलिए, ये बात तो सही कहा। चलिए हम थोड़ा सा वो दिखा देते हैं एक बार। ऋषभ को याद नहीं है ना, थोड़ा सा एक बार चेंज करके। मेमोरी की बातें आप लोग जैसे आप लोगों ने कभी देखा है कि व्हाट्सएप कब बैकअप लेता है? उसमें दिया हुआ रहता है मैम कि आपको अगर रोज करना है तो रोज रहेगा, या फिर वीकली में करना है तो हाँ, वीकली अगर में आप कर सकता है, बैकअप ऑन मंथली। करके रखे हैं तो जनरली व्हाट्सएप बैकअप कब लेता है, कुछ आइडिया देखा है आप लोगों ने? व्हाट्सएप मैम जनरली डेली बैकअप मॉर्निंग लेता में नहीं है लेता है। मैम, जैसे कि उसमें भी दिया हुआ रहता है कि आपको किस टाइम पे लेना है, रोज बैकअप लेना है या फिर हाँ, वो वीकली में लेना रहता है, है। मंथली अगर में लेना है। आपने बैकअप ऑन करके रखा है एवरीडे के लिए, हाँ, तब होगा। एवरीडे के लिए बैकअप ऑन करके रखा है तो वो जनरली रात में वो देखिएगा कि वो चलता है बैकअप लेने के लिए। मैम 12 बजे मैम मॉर्निंग में होता है। डेली सुबह 12 बजे होता के है। बाद, हाँ। यस वही तो मैम। हम बता रहे हैं, क्योंकि हम अपने फोन पे खुद गौर किए, लगभग 2 बजे के आसपास वो मेरा दिखता तो है कि रोज वो बैकअप होता बैकअप है मैम। हाँ। तो वो कोई भी चीजें, तो ये सारा क्या है, ये सारा जाके सेव हो जाता है उसके सर्वर पे। और ये डेटा ऐसा डेटा है कि आप कभी भी चाहें मतलब वहां से आपका स्टोर हो जाता है। आप देखिएगा, जैसे कोई चैट है, आप किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं और आप वो चैटिंग मतलब कल डिलीट कर रहे हैं, और आप डिलीट कर दिए, लेकिन वो तो बैकअप जा चुका है। आप कभी दोबारा फोन मतलब व्हाट्सएप दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ऑप्शन आता है ना कि आपको दोबारा लेना है क्या पुराना बैकअप वगैरह, तो वो उसमें क्या देखिएगा कि पुराना चैटिंग भी आ जाता है। यस मैम, चैट रिस्टोर करने के लिए बोलता है उसमें। हाँ, चैट रिस्टोर करने के लिए देखेंगे तो आप आज के टाइम उसको डिलीट कर चुके हैं, लेकिन बैकअप लेने के पहले अगर वो स्टोर हो चुका है उसके सर्वर में, आप कभी भी बैकअप ले रहे हैं तो दोबारा से चैटिंग भी रिस्टोर हो जाता है। ये सब तो पंगा है, इसीलिए तो इतना सारा क्लू कहीं से भी निकाला जा सकता है, आपका व्हाट्सएप डिलीट हो जाए तो भी। रोज बैकअप मारना चाहिए मैम, क्योंकि कुछ हाँ, भी हो बिल्कुल सकता है। मानना चाहिए। हम तो बहुत बार इस चीज को देख चुके हैं, ये तो मतलब सेफर साइड है, आप वो हमारे लिए सेफ रहता है। बहुत सारा मेरे नेवर साथ करके हुआ है रखता है कई मैम कि बार। एकदम बैकअप ही नहीं होता है। क्या हो गया? बहुत सारा नेवर करके रख देता है मैम, बैकअप ही नहीं करता है नहीं कभी नहीं, भी। बैकअप लेना चाहिए। बैकअप लेने से क्या होगा कि आप ही को पता चलेगा ना, आप कुछ भी कर रहे हैं, कभी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मिस कर गए तो फिर वहां से आप रिकवर कर पाएंगे।
चलिए एक बार हम थोड़ा सा और दिखा देते हैं, जिनके लिए भूल चुके थे वो। हम बीट बाइट की बात किए हैं ना। उसके बारे में कभी पढ़े थे मैम, जानकारी फोन के पढ़े बारे में बड़े थे, सारे लेकिन लिए लगता है हैं। पहले क्लास कभी किए नहीं है। मोबाइल के बारे में जानकारी रखते हैं मैम अच्छा खासा। हाँ नहीं, जानकारी तो है, हम कहाँ बोल रहे हैं, जानकारी है आपको। जैसे कि हम लोग बीट बाइट की बात कर रहे हैं ना, दिख रहा होगा, स्क्रीन बोर्ड दिख रहा होगा। यस मैम। हाँ, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। मेरा क्लाउड पे बैकअप हो रहा है मैम। हाँ, क्लाउड पे बैकअप होगा तो क्लाउड तो आपके, वो तो ठीक है, आप उस पर एक बार चेक कीजिएगा, फोन कॉन्टेक्ट वगैरह जितना है ना, फोन वगैरह। हाँ क्लाउड मैम, का वो भी क्लाउड लिमिट है, वो भी क्लाउड पे हो एक रहा समय में जाके बोलेगा क्लाउड इज फुल, फिर आपको परचेस करने बोलेगा। क्लाउड का भी स्पेस फिर परचेस करने बोलेगा जब भर जाएगा तो वो उसका मेल पे देखिएगा, कांटेक्ट वगैरह ना मेल पे सेव होता है, जनरली आता है का, आप गूगल आपके जो मेल आपके लॉगिन है, साइन इन है, उसको सैमसंग के सर्च अलावा करके सब रखिए। में क्लाउड है। हाँ, क्लाउड सब में रहता है, लेकिन उसका भी स्पेस लिमिट रहता है, वो भी भर जाएगा तो बोलेगा कि सिर्फ सैमसंग में ही क्लाउड नहीं देता है मैम, बाकी सब में क्लाउड हाँ, दे देता है। रेडमी वगैरह में देता है जनरल में, उसमें भी भर जाता है, लेकिन स्पेस कम रहता है। चलिए ठीक है, Xiaomi बीट रियलमी बाइट के बारे एप्पल। में बात करते हैं। ये जो है ना, ये एक बीट है, ये 01 एक बीट, ये जो है एक बीट हो गया। और हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 7 8, ये जो कॉम्बिनेशन है 8 बीट का, 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट। ये तो बताए मैम। हाँ बताए ना। तो अब हम वही पूछे थे कि कैसे चेंजेस होगा। हम पूछे थे कि अगर मान लिया 2 है, 2 का बाइनरी क्या होगा। आपने बाइनरी नहीं, आप बाइनरी नहीं कन्वर्ट कर पाए। बाइनरी हम कई बार बता चुके हैं क्लास में, बताने इसको। जब बाइनरी कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार एक मैम। बार में। एक बार में। और यहाँ इस साइड में हम रिमाइंडर लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा लिखने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे लिखेंगे 1 टाइम और रिमाइंडर 0, यानी 2 का बाइनरी हो जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ 1 0 इज ए बाइनरी ऑफ, ये बाइनरी नंबर की पहचान है। बाइनरी नंबर की पहचान है कि वो 1 और 0 के फॉर्म में लिखा जाता है, और उसका बेस जो होता है 2 होता है। यानी अब अगर याद 2 आ गया की मैम। क्या, अब याद आ गया मैम कैसे करना था। हाँ, बहुत तो पहले ये पढ़ा बाइनरी है कि हम इसको, और कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को समझता है, किसी भी चीज को वो हो, वो अगर कन्वर्ट करना हो तो ऐसे ही कन्वर्ट करेगा, किसी कोई पहले बाइनरी बनाएगा। इसका सबसे मतलब जो कंप्यूटर का वो होता है ना, इसका चार्ट ये होता है 2 टू द पावर 0, फिर 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। तो जैसे 2 टू द पावर 0, किसी भी संख्या पे, किसी भी पे पावर 0 इक्वल टू 1, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, इसका 4, इसका 8, इसका 16, 16 इसका 32 32, इस तरह से 64, ऐसे करके बढ़ेगा। फिर 128। 128 तो अगर मान लिया कि किसी 156 का बाइनरी लिखना है, अगर हमको 15 का बाइनरी निकालना 15, तो देखना हो किसको किसको ऐड करने से 15 होता है। एक तो तरीका हमने ये बताया कि आप 15 को डिवाइड कर लीजिएगा, 15 को डिवाइड कर लीजिएगा तो जो निकलेगा 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। यानी कि बाइनरी जो हो जाएगा, नीचे से हमेशा लिखते हैं, यहाँ पे तो एक ही है, लेकिन जब भी लिखेंगे नीचे से 1 1 1 1, यस मैम। इसका बाइनरी 15 का हो जाएगा 1 1 1 1, इज ए बाइनरी नंबर ऑफ 15 15।
इसी तरह से अगर हमको इस चार्ट में बैठा के लिखना होगा, हमको डिवाइड नहीं करना है, तो हमको यहाँ पे मेरे पास ये चार्ट है, अब हमको देखना है किसको किसको जोड़ने से 15 आता है। 8 4 12 13 14 15, तो ये सबको ऑन कर देंगे। मैम 15 बाइनरी 10 लिखे हुए मतलब 15 बाइनरी 10 नहीं लिखे, बाइनरी का बताए हैं, सब भूल गए आप लोग। बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, और ये Yes, डेसिमल नंबर है। 15 का जो बेस होगा वो 10 होगा, डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो 10 होता है। ये इसकी पहचान है कि 15 इज ए डेसिमल नंबर, और 15 का बाइनरी 1111 है, और ये 2 यानी बाइनरी की पहचान, बेस आधार। जो बाइनरी नंबर है उसका बेस जो होता है वो 2 होता है, डेसिमल का 10, और डेसिमल का 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है। यस मैम, याद आ रहा है कुछ? यस मैम। हाँ, और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो वही वो लिखे थे यहाँ पे। इसी तरह अगर हमको किसी चार्ट पे, इस चार्ट पे बैठा के लिखना हो ना कि हमको क्या करना, अगर हमको बोल दे कि 17 का बाइनरी कितना होता है, तो क्या करेंगे इस चार्ट के हिसाब से? 17 का बाइनरी किसको किसको जोड़ने से 17 आएगा, जरा बताइए तो। 2 पावर 2 पावर 4 और 2 पावर 0। हाँ, तो इसको 1 कर दीजिए और इसको 1 कर दीजिए, बाकी बीच में कितना है, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दीजिए। 4 नहीं है, 3 है ना, 3 जीरो लगा दीजिए, यानी कि 17 का जो बाइनरी हो गया 10001। डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, इस चार्ट के हिसाब से ये बन गया। आया समझ में? यस मैम, काफी इजी तरीके से बता दी। हाँ, ये ज्यादा इजी है ना? यस मैम, एक ही बार 100 के ऊपर लिख दो, फिर आराम से जो पूछता है बता दो। 100 तक नहीं, 128 तक में बहुत हो जाता है। 128 ले जाइएगा ना, अधिकतर चीज उसी के अंदर आ जाता है। वही 64 तो के बोले बाद मैम, कितना 100। आएगा? 2 टू द पावर 6 हो गया, 2 टू द पावर 6 हो गया 64, 2 टू पावर है ना? 7 हो जाएगा 128। हाँ, 128। उसके बाद 256 सब उसी के अंदर आ जाएगा, इतना Yes, ज्यादा ma'am. जाने का जरूरत नहीं है 100 पे। मोबाइल में भी कुछ जीबी एमबी इसी टाइप से दिखाता है मैम, हाँ, इसी टाइप तो से वैसे देता ही है। दिखाएगा। ये तरीका भी यही है, ये जो है ना बाइनरी, ये 2 के पावर पे चलता है, ये इसका फंडा है। इसी बाइनरी में कन्वर्ट करता है 0 और 1 में, और ये 0 और 1 जो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। इसी भाषा को कंप्यूटर समझ पाता है। आपका जो रोम है ना, सॉरी, जो आपका रैम है और क्या बोलते हैं मेमोरी है, तो कंप्यूटर में जो रैम है, रैम का क्या काम है, जरा कोई बताएगा हमको? रैम जो रहता है मैम, वो जितना भी एप्लीकेशन में उसको दौड़ाने का काम है, मतलब चलाने का काम करता है मैम, स्टोरेज के हाँ, हिसाब से। एक्सेस 2 करना स्टोरेज होता है कंप्यूटर में, दोनों स्टोरेज का हमको काम बताइए थोड़ा। स्टोरेज जैसे कि रैम जो रहता है मैम, वो तो जैसे ऐप को चलाता है। जो रोम रहता है ना मैम, तो उसमें जितना भी उस ऐप का डेटा रहता है मैम, सब उसमें स्टोरेज रहता है, स्टोर रहता है। हाँ, कुछ हद तक सही है। जैसे कि आपने पढ़ा भी है, कभी बहुत सुना भी है, और हम भी पढ़ाए हैं कि रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है, रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा है कि अगर रैम मतलब कंप्यूटर की भाषा में बात करें कि अगर लाइट चली जाती है तो रैम का डेटा लॉस हो जाता है, लेकिन रोम का डेटा लॉस नहीं होता। यस मैम। वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल, आप लोगों ने सुना होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर आजकल बचपन में एक वॉलेटाइल है, एक नॉन वॉलेटाइल है, रीड ओनली है और रैंडम एक्सेस है। तो इसका सीधी सी बात है, अगर हम लोग कंप्यूटर की भाषा में या मोबाइल की भाषा में बात कर रहे हैं, तो 2 मेमोरी, रैम और एक इंटरनल मेमोरी की बात करते हैं हम लोग, रैम है और स्टोरेज है। तो रैम का जो काम होता है कि आप जो भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन चल रहा है, रनिंग है, वो काम उसका रैम का रहता है कि उसको चलाने का। वो क्या करता है, जो उसमें सीपीयू लगा हुआ है आपके कंप्यूटर में या फोन में, उससे वो उसको सपोर्ट करता है सीपीयू को डेटा को एक्सेस करने के लिए रैम में। और जो स्टोरेज है, वहां पे डेटा स्टोर होता है। जो आपका और एक स्टोरेज है, वो स्टोरेज का काम करता है। और जो रनिंग टाइम में जो आपका फोन या कंप्यूटर चल रहा है, रन कर रहा है, उस समय जब प्रोसेस कर रहा है, उस समय रैम की जरूरत होती है, उस समय रैम काम करता है। और रोम क्या करता है कि
रोम जो है आपके ऑलरेडी आपके पास आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए या आपके मोबाइल को चलाने के लिए स्टार्ट होने के लिए जिस तरह के ऐप का जरूरत है, मतलब उसका डेटा उसको स्टार्टअप फाइल की जिसकी जरूरत है वो डेटा रोम में स्टोर रहता है और उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे कंप्यूटर मेरा स्टार्ट हो रहा है, कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए जिस फाइल की जरूरत है उसके बायोस को स्टार्ट मतलब चलने के लिए उसको वो रोम में रहता है। ठीक है, ये सारा मेमोरी है, लेकिन रोम में हम चेंजेस नहीं करते। और रैम पे जो भी प्रोसेस हो रहा है वो रैम में हो रहा है और जो स्टोर हो रहा है वो मेमोरी में हो रहा है। एक और मेमोरी आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का काम क्या है, कोई बताएगा? कैश मेमोरी के बारे में कोई बताइए। कैश मेमोरी के बारे में मोबाइल में तो नहीं सुना है मैम। कैश मोबाइल में भी होता है। तो शायद कोई आप अच्छा मतलब देखे कि हैं रियल कि मेमोरी फुल हो जाए, पता नहीं आप लोग जिसके पहले जस्ट पहले क्या अभी भी चल रहा है सैमसंग वगैरह का मोबाइल जो कम मेमोरी का आता था उसमें देखिएगा ना कि कैश मेमोरी फुल, तो जाके कैश मेमोरी क्लियर किया जाता था। अच्छा कैश मेमोरी, यस मैम अनवांटेड जो फाइल रहता है मैम जिसका कोई काम हम नहीं रहता है मैम वही कैश मेमोरी हाँ, रहता है। कैश में स्टोर हो जाता है तो उससे फुल हो जाता है, उसको क्लियर करते थे। जहाँ पे मेमोरी कम है वहां पे बार बार जरूरत पड़ती है और जहाँ पे यस ज्यादा मैम। है वहां पे तो कभी कभार ऐसे भी क्लीन अप वगैरह चलता है। तो इस कैश मेमोरी का क्या काम है, कोई बता पाएगा? ये तो वेस्टेड ये है मैम, इसका कुछ नहीं जैसे नहीं नहीं, वो रिसाइकिल भी नहीं है, वेस्टेज नहीं है वो। कैश मेमोरी का यूज होता है जिस फाइल को या जिस एप्लीकेशंस का कंप्यूटर या फोन बार बार यूज कर रहा है। जैसे हम किसी पेज को किसी चीज को बार बार खोल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला डेटा है, फ्रीक्वेंट यूज होने वाला डेटा कैश मेमोरी में स्टोर रहता है रनिंग टाइम में। जैसे आपको जब यूजर को जरूरत पड़ रहा है तो वो पेज जल्दी खुला, आप गौर भी कीजिएगा जिस पेज को आप काफी देर से नहीं टच किए हैं वो पेज खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक यस है। मैम। और जिस पेज को आप जल्द खोल चुके हैं बार बार यूज हो रहा है वो पेज तुरंत खुलता है। ये गौर हुआ है कभी कंप्यूटर में भी? यस मैम होता है मैम, मोबाइल में भी हाँ, होता है। इसलिए क्योंकि जो चीज कंप्यूटर फ्रिक्वेंटली यूज कर रहा है वो कैश मेमोरी में रहता है रनिंग टाइम में। तो वहां से क्या होता है सीपीयू को लेना आसान रहता है, वो भी समझ जाता है कि ये यूजर ज्यादा यूज कर रहा है तो उसको कैश में रखना है, और बाकी जो होता है वो रैम में रहता है। तो थोड़ा एक्सेस का टाइम का बस थोड़ा अंतर है और कुछ नहीं। वो एक्सेस करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो हम यूज बहुत देर से नहीं कर रहे थे, इसलिए वो कंप्यूटर के हिसाब से वो कम यूजेबल था, उसको रैम में रखा था रनिंग के लिए। और जब तक और जो ज्यादा फ्रीक्वेंट यूजर वो कैश में रखा है। तो कैश मेमोरी भी सीपीयू रैम के बीच में रहता है, लेकिन वो क्या करता है फ्रीक्वेंट यूज होने वाले डेटा को स्टोर करता है कंप्यूटर के रनिंग टाइम में। आया समझ में कुछ कुछ? यस मैम, इसके बारे में पहली बार सुने मैम, हम्म। पहले सुने नहीं थे इसके बारे में। कैश डेटा सोच रहे थे कि शायद फालतू जो एप्लीकेशन रहता है वही से भी ना स्टोर ना ना, रहता है। रिसाइकिल बिन थोड़ी है जो फालतू रहेगा, इसीलिए वो फाइल क्या होता है ना स्टोर हो जाता है वहां पे बहुत सारा एड्रेस, इसलिए उसको हम लोग क्लियर करते हैं। कभी कभी बहुत सारा एमबी में 100 MB 200 MB तक चल जाता हाँ, है। तो आ गई समझ में, थोड़ा बहुत मेमोरी समझ में आ गया होगा कि रैम के बारे में आप लोगों को पता ही था पर कि रैम कैच का काम मेमोरी करता बहुत है, कम स्टोरेज देता मालूम है कि है। स्टोरेज जब हम लोग काम वाम कर 100 लेते हैं MB। डेटा को स्टोर करने की बारी आती है परमानेंटली, तब वो स्टोरेज डिवाइस में जाता है और ऐसे वो रैम में रनिंग टाइम में वो रैम में मूव करता है, सीपीयू से रैम, रैम से सीपीयू, इस तरह से वो मूव करता है वो। और जब आउटपुट देना तो आउटपुट देता है, इसी बीच में वो कैश में भी जाता है, कैश में फ्रीक्वेंट यूज होने वाला डेटा रहता है। रोम का काम वहां पर नहीं होता, रोम का काम जब स्टार्ट होता है कंप्यूटर, कुछ ऐसा एप्लीकेशन जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में मदद कर रहा हो, काम करने में मदद कर रहा हो, वो वैसे एप्लीकेशंस के फाइल वहां पर रोम में स्टोर रहते हैं। यूजर्स के लिए रैम और कैश और मेन मतलब जो उसका जो मेन मेमोरी है उस पे हम लोग उस पे काम करते हैं। और इसके यूनिट पता चल गया, हाँ, केबी, एमबी, बीट, बाइट, निबल, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ये सब है। और ये 0 और 1 को समझता है और हमेशा बाइनरी में ही डिकोड करता है उसको और बाइनरी इंफॉर्मेशन को ही लिखता है। जो भी लैंग्वेज जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। इतनी चीज क्लियर हो गई? यस मैम। चलिए ठीक है, बहुत कुछ क्लियर हो गया। चलिए एंड करते हैं, देखते हैं अगले वीक क्या होगा उसके बाद। थैंक यू मैम। ठीक है, ओके, हाँ।
थैंक यू मैम। थैंक यू।